भगवा चोला पहनकर पप्पू यादव जी कल संसद भवन के सामने जिस तरह से एक्टिंग कर रहे थे, मानो कि वो कोई नौटंकी से कम नहीं था और जोकर से कम नहीं लग रहे थे। पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और तमाम विरोधी दल के नेता, आप एक बार नरेंद्र मोदी जी को गरिया लेते, अमित शाह को गरिया लेते, यहाँ तक कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी किया है उसको फांसी की सज़ा की मांग कर देते, लेकिन भगवान श्री प्रभु राम जी के साथ, उनके आस्था के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं करते। और यही 2027 के जो चुनाव है उसका हार का यहीं से आपको दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह से आपने भगवान श्री राम का एक्टिंग कर कर मजाक करके दिखाया है संसद भवन के सामने, मानो कि आपके 27 का हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इस बात को लिख कर ले लीजिए। 27 में सपा की सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव मिलकर भी सरकार बनाना चाहे तो नहीं बनेगी। इस बात की गारंटी मान लीजिएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। भगवान श्री राम को जिन जिन लोगों ने विरोध किया है वो लोग सत्ता से बाहर हो गया है, कभी फुल बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। लालू प्रसाद यादव जी एक बार रथ यात्रा को रोके थे, तब से याद कीजिए बिहार में उनकी सरकार अब तक के फुल बहुमत से नहीं बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम जो हैं उनको सरकार नहीं बनने देती। आस्था के जो मानने वाले हैं, भगवान प्रभु श्री राम के जो मानने वाले लोग हैं, वो उस पार्टी को दरकिनार कर देते हैं। जिस तरह से कल संसद भवन के सामने पप्पू यादव जी ने राम भक्त बनकर, वो यानी कि चंदा चोर बनकर एक्टिंग कर रहे थे। राहुल गांधी, तमाम विरोधी दल के सांसद जो थे वो डब्बा में पैसा डाल रहे थे और पप्पू यादव चोर की तरह वो डब्बा लेकर भाग रहे थे। वो पूरा लीला दिखा रहे थे। हम फिर से कहते हैं, राम मंदिर में जो चंदा चोरी किया है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री राम जी के साथ, आस्था के साथ इस तरह से मजाक होना चाहिए। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भाजपा के लोगों को गाली दे दीजिए, सज़ा की मांग कीजिए उन चोरों को, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ न कीजिए। तो जो लोग भगवान श्री राम को गरियाए हैं, भगवान श्री राम को दरकिनार किए हैं, वो लोग कभी सत्ता में आए ही नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग भगवान श्री राम को मानने वाले लोग होते हैं वो नेता को दरकिनार कर देते हैं, फिर वो नेता हारते चल जाता है। और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भगवान श्री राम जी के साथ जो लोग ने उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया है वो चुनाव हारेगा और सरकार नहीं बना पाएगी। और सत्य बात ये भी है, भगवान प्रभु श्री राम पर इस बार आवाज़ वही उठा रहे हैं। उनका मंदिर में चंदा चोरी की खबर वही सबसे ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चंदा चोर पर सबसे ज़्यादा वही नेता बयान दे रहे हैं जो भगवान श्री राम जी का मंदिर का विरोध कर रहे थे। वो लोग कभी अयोध्या भगवान श्री राम जी से मिलने गए तक नहीं। वो लोग ही आज चंदा चोरों का खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि चंदा चोरों के खिलाफ बोलना चाहिए, इसमें कोई ब्राह्मण पुरोहित का भी गलती नहीं था। चंदा चोरी जो है वो एक कमेटी के तरफ से की गई, पुजारियों का भी कोई बड़ा रोल नहीं था। अब देखिए, हमारे देश में कांग्रेस के टाइम पर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला। उसमें 4 से 5 नेता का नाम था, तो क्या वो लोगों को फांसी हो गई? सबसे जो बड़ा घोटाला था वो कोयला घोटाला, और कोयला घोटाला जो हुआ था वो कांग्रेस के टाइम पर हुआ था, और कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। उनमें से 4-5 नेता का नाम था। तो आप बताइए, उसमें से 2 या 3 को नाम बताइए जिसकी फांसी हो गया हो कोयला घोटाला में। तो चोर जो चाहे आपके घर में चोरी करे, मंदिर में करे, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई संस्थान, कोई अनुसंधान संस्थान केंद्र में करे, कोई कंपनी फैक्ट्री में करे, सज़ा जो है सबको मिलना चाहिए और सज़ा मिलती भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आस्था पर नाटक करके, नौटंकी करके, जोकड़ाई करके आप आस्था के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। पप्पू यादव ने जिस तरह से एक्टिंग किया है, राहुल गांधी जी और जितने विरोधी दल के नेता जो थे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सांसदों ने इस नाटक में कल जो भाग लिया है, याद कीजिएगा 27 में सरकार नहीं बनेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और पप्पू यादव जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद।